ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के खिताब की वजह से हमारा क्विज़ राउंड थोड़ा सा मुख्तसर किया गया है और एक ही राउंड के अंदर आज हम फैसला कर लेंगे कि यहाँ विनर कौन है। हमारे साथ आज क्विज़ राउंड में शामिल हैं सबसे पहले बिलाल अवैस साहब जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, उनके बाद हैं मैमूना बेटिया जिनका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है और आखिर में हारिस नईम साहब हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है। जी, बिलाल, मैमूना और हारिस आप लोग रेडी हैं तो आपके लिए पहला सवाल सामने रखती हूँ। बताएगा कि इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थी? मैमूना जी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा बीबी करेक्ट। दुनिया में सबसे पहले गोल्फ कहाँ खेला गया? जी मैमूना। स्कॉटलैंड। करेक्ट। बाबाए पंजाबी किनको कहा जाता है? इन्होंने दबाया डॉक्टर फकीर मोहम्मद जी फकीर। जी। अब मैं कुछ सवाल करूँ आपसे। अच्छा जी, अब आपको भी जवाब देना है, ज़रा ख्याल से मुझे ये बताइए आप कि वो कौन से सहाबी हैं कि जिनको सरकार दो आलम को बगैर देखे हुए सहाबी का दर्जा दिया गया? किसने दबाया आपने ख्याल में? हाँ जी, हज़रत अवैस करनी। हज़रत अवैस करनी। अगला सवाल आपसे करूँ मैं, ये बताइए कि सरकार दो आलम के हिजरत मदीना के वक्त मदीना में मेज़बान कौन थे? वो कौन सहाबी हैं कि जिनको सरकार दो आलम के मदीना में मेज़बान होने का शर्फ हासिल हुआ? हाय जालिमों, कुछ पढ़ा करो खुदा के लिए। अगला सवाल कीजिए जी। अगला सवाल बताएगा पाकिस्तान का कौमी नस्बुलैन क्या है? जी ईमान, इत्तेहाद, यकीन। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? बहरुल काई। ठीक है। बताएगा जिन्नात और मखलूकात की सरपरस्ती में कौन से पैगंबर थे? जी आप सलमान। जी डॉक्टर साहब। हज़रत सलमान के ज़माने के अंदर यमन का एक इलाका था सबा, जिनकी मलिका से उनकी मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक जिन्नात में से था। मलिका सबा जिनका जिक्र कुरान में भी है, उनका नाम क्या था? हज़रत सलमान के ज़माने में हज़रत बजर के बगैर जवाब ना दीजिए, किसी को आता है बताइए। बिल्किस, मलिका बिल्किस। मलिका बिल्किस, बहुत अच्छी बात है, वाकई शुक्र है कि तुम्हें ये सवाल आया। कॉन्फिडेंस से जरा कहें ना, जोश से जरा जवाब दें। कहाँ रह गया आपका? मलिका बिल्किस हमारा जी बिल्कुल। अगला सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ और जरा सोचिए, आप में से एक बच्चे का नाम हारिस भी है, आपका नाम हारिस है। मुझे ये बताइए, सरकार दो आलम की जिंदगी में एक साहब हारिस के नाम से भी थे, आपने पहले दबाया, बताइए कौन? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। जो हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम हज़रत ज़ैद था, उनका अपना नाम हारिस नहीं था। हारिस नाम के, मैं दोबारा सवाल करता हूँ, कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ही थे। बेटा जी, हज़रत हलीमा सादिया कौन थी? बताइए। दाइमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके शौहर का नाम क्या था? हज़रत हारिस। अब बेटा इस तरह पढ़ा के तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ और अभी इसका होश का जवाब दीजिए। आपके इसमें नंबर लिखे जा रहे हैं और बड़ी होशमंदी के साथ, ठीक है? समझ आएगा आपको अपनों को कि नहीं आएगा? ये बताइए कि इस्तांबुल के शहर में किन जय्यद सहाबा का मज़ार अक़दस है? जवाब नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है? रिपीट कर दें प्लीज। बेटा अब हो गया ना, आपने जवाब अब तो जवाब दिया। मैं इसका जवाब जी आप जवाब दीजिए। हज़रत अयूब अंसारी। हज़रत अबू अयूब अंसारी। और जो मैंने पहले सवाल किया था कि मेज़बान रसूल का जो है एजाज़ हज़रत अबू अयूब अंसारी को हासिल है, ठीक है जी बिल्कुल। अगला सवाल आपसे करें हम। टॉपकापी पैलेस किस इस्लामी मुल्क में है? टॉप आपने जवाब। तुर्की में, इस्तांबुल तुर्की में। वेरी गुड, करेक्ट, बहुत उम्दा बात है। अच्छा, हज़रत अवैस करनी का जिक्र हुआ तो बताएगा कि कौन से सहाबी ने उनको तलाशा था बाद में? सरकार दो आलम के विसाले मुबारक के बाद कौन दो सहाबी वसीयत रसूल पूरा करने के लिए उनके पास पहुंचे थे? उनमें से एक का नाम बता दें। उमर। हजरत उमर फारूक। उमर तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा नाम ले रहे हो, कोई अकल करो। समझ आई मेरी बात? यहाँ इनाम जीत के आगे अजाब हासिल कर रहे हो तुमने। और बड़ी देर के बाद बजर बजाया, और वो भी। अच्छा, 5वें कलमे का नाम क्या है जी? अस्तगफर। अच्छा, बताएगा कि आधी रात के सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे को। नमाज़े जनाजा का हुक्म किस सूरत में आया है? सूरत तौबा। ठीक है। आखिरी सवाल फिर डॉक्टर पूछेंगे, इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां मौजूद हैं? मैमूना। पूरे जिस्म में? हाँ, 300। आखिरी सवाल आपसे करने लगा मैं और जरा होश से जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि चीन के शहर ग्वांगझू में कौन से सहाबी का मज़ार मुबारक है? तीनों को नहीं आता, आप नंबर बताइए बेटा मुझे, इनमें तब तक क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है। मैमूना आज हमारी यहाँ पे विनर है और मैमूना
न्यू न्यूज़ आप की आइए जानिब पास, से लेकिन आप इधर तशरीफ लाइए। खुशी आपके चेहरे पे नहीं थी, जरा जोश आपके चेहरे पे कम परेशानी था। सबसे ज्यादा थी, जी, बिल्कुल। तो जरा खुशी खुशी आप ये रिसीव लेकिन कीजिएगा चेक तीनों टेलीविजन की तरफ से। तीनों बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी नौजवानों का अमूमी जनरल नॉलेज बहुत कमज़ोर हो रहा है, बहुत कमज़ोर हो रहा है। आप लोगों को खुद इस बात का एहसास है। मैं छोटी सी बात पूछता हूँ मौलाना, मैं आपके लिए जनाब अल्लामा अब्बास करामत अब्बास हैदरी साहब, अर्ज ये करनी है सर कि वक्त हमेशा कलील होता है, आपकी तरफ से अगर चंद चीज़ें ही अता हो तो कमाल है बात। इस्लाम की तारीख़ मुनव्वर है उन असहाब और जवानान को जिन्होंने इस मज़हब के लिए अपने नबी के नाम पे जान कुर्बान कर दी। मैं समझता हूँ कि ये माँ की तरबियत के बग़ैर शौक़ शहादत पैदा नहीं होता और ना ही जुर्रत उसकी पैदा होती है। सर, आपके जहन में किस खातून का या किन ख़वातीन का ख़ास तौर पे नाम उभरता है जिनकी इस्तकामत ने उनके बच्चों को शहादत करना आसान बना दिया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ आपके इस चैनल का और आपका कि आप इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ा अल्फाज बयान फरमाते हैं, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, निस्बत की वजह से ये सारी इज़्ज़तें हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। जब लफ्ज़ माँ का इस्लाम में या इंसानियत में तसव्वुर उभरता है तो उस तसव्वुर को एक जिस्म मिलता है, उस जिस्म का नाम मौसना है। यानी कि माँ जो है वो तरबियत की पहली गारे हिरा है अपने बच्चे के लिए। वैसे तो वालिदैन के लिए हुक्म है, बाप भी उसी इज़्ज़त का हामिल है। वह बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है आपने वालिदैन पे एहसान करो। जब हम आ चुके दामने वक्त में गुंजाइश कम है, तो जब हम माओं की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो मुझे शहीद अख्तर चनियोटी मरहूम का एक शेर याद आता है। वो फरमाते हैं कि लोगों सलाम झुक के करो ज़हरा के आस्ताने को, बेशक सलाम झुक के करो ज़हरा के आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अब मैं गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मोहतरम है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ और बाप की क्या हैसियत है? अब ज़ाहिर बताने वाला मेरा रसूल आज़म है, कायनात का सबसे बड़ा आलिम, बाद खुदा बुजुर्ग तो ही, किस्सा मुख्तसर। तो मेरे नबी ने फरमाया कि बाप की हैसियत एक किसान की तरह है और माँ की हैसियत एक ज़मीन की तरह है। अब फसल का असर ज़मीन पर होता है। जनाब डॉक्टर आदिल उमर साहब, नबिया एजाज साहबा, मुझे ये कहने दे फिर कि अगर माँ हाजरा हो तो बेटा इस्माइल बनता है, अगर माँ बीबी मरियम हो तो बेटा रूहुल्लाह बनता है, अगर माँ जनाबे आमिना हो तो बेटा पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह बनता है, अगर माँ फातिमा बिनते असद हो तो बेटा अली जैसा वली बनता है, अगर माँ जनाबे फातिमा ज़हरा हो तो बेटा शहीद करबला हुसैन इब्ने अली बनता है। हमारी ज़िंदगी में जो माओं की तरबियत का असर है और यही माओं की तरबियत हमें करबला में बोलती नजर आती है। मेरा सलाम हो अली के मुकद्दस बहू पर, जनाबे बीबी उम्मे फरवा पे, जिन्होंने अपना 13 बरस का बेटा अपने हाथों से तैयार करके, कैसे एक माँ का डॉक्टर साहब हौसला पड़ता है जो माँ अपने बेटे के जिस्म में एक कांटा बर्दाश्त और बेवा हो माँ और हाँ, एक बेटा और वो माँ ये फरमा रही कि बेटा इस तरह से कुर्बानी देना कि हुसैन इब्ने अली को मुझ पे फख्र हो। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी माँ हम देखते हैं जनाबे उम्मे लैला, वाह, इनका बेटा जनाब शहजादे अली अकबर, जिनकी हू बहु शक्ल जनाब रसूल खुदा से मिलती थी। चूंकि सरकार मोहब्बत करते थे अपने नाना से, इस रिवर्स में अल्लाह ने शहजादे अली अकबर का चेहरा वही बनाया। 18 बरस के हैं जनाब शहजादे अली अकबर। और जब इमाम हुसैन बादशाह, मैं माज़रत चाहता हूँ जज्बात के समंदर में कंट्रोल ना कर पाया, उस बेटे का लाशा उठा के लाते हैं, तो उस माँ की इस्तकामत को सलाम है कि वो माँ अपने बेटे पे आंसू नहीं बहाती, बल्कि उसके खून पे हाथ रंग के एक जुमला कहती है, मेरे अल्लाह गवाह रहना, तू अल्लाह अकबर है और मेरे पास एक ही अकबर था, तेरी राह में कुर्बान करती है। अब यहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी लम्हे में गुफ्तगू है कि जनाब शहजादे कासिम 13 बरस के हैं, जनाब शहजादे अली अकबर 18 बरस के हैं, और एक ऐसी माँ मिलती है जिस बीबी का नाम जनाब रुबाब सलामुल्लाह अलैहा, हमारे लाखों सलाम, उनका शहजादा सिर्फ 6 माह का जनाब अली असगर सिर्फ 6 माह के, और वो जब अपने हाथों से तैयार करती हैं, या यूं कि ये जब हाजरा करबला जब हाजरा करबला अपना इस्माइल तैयार फरमाती हैं, तो एक जुमला कहती हैं, बेटे
हाजरा के पास पानी था, गैसों संवारने का सामान था, मेरे बच्चे तू सबसे छोटा है, तू घोड़े पे नहीं जा सकता, तू कमान नहीं उठा सकता, तू तलवार नहीं उठा सकता, मेरे शहजादे कैसे लड़ेगा। अब वो खुश्क होंठों वाला छोटा शहजादा इशारा फरमाता है, माँ कान लगाती है तो वो बच्चा, माँ की तरबियत, वो बच्चा क्या फरमा रहा है, अम्मा अम्मा गो सबसे छोटा हूँ। इस पर शहीद मोहसिन नकवी ने एक शेर कहा था कि मैं असगर हूँ, मैदान में बोलूंगा मैं भी तो अली हूँ। वाह वाह वाह। ईसा कोई असगर कोई ईसा तो नहीं जो गोद में बोले, मैदान में बोलूंगा मैं भी तो अली हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी माँ की गोद में बोले थे। जनाब शहजादा अली असगर जनाब रुबाब की गोद में बोले, गो जनाब ईसा का मुकाम, वो अल्लाह के नबी हैं, वो रूहुल्लाह हैं, लेकिन यहाँ इमाम हुसैन का आखिरी गवाह है, तो वो माँ अपने हाथ से तैयार करके भी। डॉक्टर साहब कहने का मकसद ये, मैं सर एक सेकंड अलामा, एक बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं सर आपकी सोहबत की वजह से मैं तो इन हस्तियों के इश्क में फना हो चुका हूँ, लेकिन शायद कुछ बच्चे पहली दफ़ा सुन रहे हों। ख़वातीन व हज़रात, जिनका जिक्र आज 3 ख़वातीन का जिक्र कर रहे हैं अलामा साहब, बीबी हज़रत उम्मे लैला, बीबी हज़रत उम्मे रुबाब और बीबी हज़रत उम्मे फरवा, ये तीनों ख़वातीन इस्तकामत के मेराज के निशान हैं। ये मेरे सरकार की बहुएं हैं, ये मौला कायनात की बहुएं हैं, ये सैयदा कायनात की बहुएं हैं, और ये ज़ौजैन हैं इमाम अली मकाम और उनके इमाम जनाब इमाम हसन की। सर मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि आज लोगों को शायद पहली दफ़ा पता चले कि ये वो 3 ख़वातीन हैं जो मैदान करबला में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपने जिगर गोशों को तैयार करके शहादत की तरफ भेज रही हैं और इस्तकामत का निशान बनी हुई हैं। एक दफा उनके पाए इस्तकलाल में लग़ज़िश नहीं आई। डॉक्टर साहब जुमला में तबलीगी तौर पर, चूंकि मेरी कौम की बेटियां, मेरी बहनें, दुख्तरान इस्लाम हमें सुन रही हैं, तो मैं अपनी बेटियों को तबलीगी तौर पर हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़कर इतना कहूंगा कि आपने इन पाकीज़ा बीवियों का जिक्र सुना, इससे नतीजा क्या लिया, वो कहानी क्या जिसका नतीजा नहीं, वो बात क्या जिसका नतीजा। मुझे डॉक्टर साहब एक सेमिनार हुआ था, वहाँ सवाल हुआ कि मुसलमान के जवाल के इसबाब क्या है, तो बहुत बड़े खुतबा थे, मैं तो तालिब इल्म हूँ, अब भी तालिब इल्म हूँ। वहाँ मैंने एक जुमला कहा, उसके बाद फिर महफिल ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि पहली माएँ कहती थी बेटे अब तो जाग जाओ आज़ान हो गई, जी हाय हाय हाय। पहली माएँ क्या कहती थी, बेटे जाग जाओ आज़ान आ रही है। आज की मेरी मजलूम माँ, मैं मजलूमा कहूँगा, आज की मेरी मजलूमा माँ अपने बच्चे को कहती है बेटे अब तो नेट से फारिग हो जाओ, आज़ान हो गई, अब सो जाओ। यानी जब माएँ आज़ान पे जगाती थी वो माँ और थी, आज जो माएँ आज़ान पे सुलाती हैं, आज़ान पे सोने वाले नौजवानों की कौम के मुकद्दर सो जाते हैं। डॉक्टर साहब कभी इस्लाम को ज़वाल नहीं आ सकता, मेरा ईमान है, कभी मुसलमान को ज़वाल नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम इन माओ की तरबियत पर, औरत की इस्तिकामत पर। अलावा एक आखिरी बात कहूंगा ताकि एक जिक्र मुझसे रह ना जाए, मुमकिन ही नहीं कि आपसे और मुझसे उनका जिक्र रह जाए। अभी जिक्र हुआ यहाँ बीबी उम्मे रुबाब का, और पता चला कि उनके शहजादे जनाब हजरत अली असगर थे। ये बता दूं कि शहजादी का नाम क्या था, सकीना। सकीना जो अपने बाप की लाडली थी। और सिर्फ आपको एक बात बता दूं, मेरे इमाम अली मकाम का एक शेर आपके सामने अर्ज करूं जो उन्होंने अपनी साहबजादी और उनकी वालिदा जनाब उम्मे रुबाब के बारे में कहा कि जब उम्मे रुबाब और सकीना अपने अजीजों के यहाँ मुझे छोड़ के जाती हैं तो एक रात से दूसरी रात मेरी जुड़ जाती है, दिन नहीं आता। सर ये जो मोहब्बत है अपने अहले खाना से, मैं कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं। बिल्कुल ख़वातीन हुज़रात, ये सेगमेंट ऐसा है कि जिसमें हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल होते हैं जो आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। ये बातें जो मैंने आज आपके सामने की हैं, अल्लाह करे मेरे हाथ जुड़े में मेरे मौला, आज अगर चंद मुसलमान औरतों को पहली दफ़ा बीबी उम्मे लैला, उम्मे फरवा, उम्मे रुबाब के नामों से वाकफियत पैदा हो जाए तो मैं समझूंगा मेरे आज के यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। और या अल्लाह मेरे मौला, मैं एक बात बताऊं, मालामा मैंने और नबीहा और आपने इस चीज़ का, इस जिक्र का अजर आज सैयदा कायनात के दर से लेना है। ये उनकी बहुएं हैं जिनको उन्होंने देखा नहीं, मगर अल्लाह ने चुन के इन बीबियों को उनके शहजादों की माएँ बनाया। नबिया अगर आप इजाज़त दें, आमीन कहें इस बात पे, और आमीन के साथ ही ख़वातीन हज़रात हम इस ब्रेक से इजाज़त चाहते हैं। जल्दी अगले ब्रेक में आपसे मुलाकात, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं और ये वो हिस्सा है जब हमारी टीम की पूरी दरख्वास्त होती है, जहाँ जहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही होती है कि जो अफराद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सकें, उनकी मदद कर सकें। और आज के शो में निदा हमारे साथ बैठी हैं, तशरीफ़ रखती हैं। निदा की 3 बेटियां हैं और तीनों के बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ मुझे कहना पड़ा है कि उनके दिल में सुराख है और 2 बच्चे देख भी नहीं सकते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की ये रिहायशी हैं और निदा ये चाहती हैं कि उनका कोई परमानेंट अगर रोज़गार हो सके ताकि वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट पाल सकें। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि निदा के शौहर भी उनको ज़िंदगी के बीच मोड़ में छोड़कर चले गए और इनके अपने घर वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। मैं निदा, एक बात बढ़ाऊंगा आपकी नबीहा जी। इन बच्चियों के न सिर्फ दिल में सुराख है बल्कि ये बीनाई से भी महरूम है। उसके अलावा इनकी ये बच्ची छोटी जो उनकी गोद में बैठी है वो बिल्कुल फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसलिए कि उसके तमाम पट्टे खिंचे हुए हैं और उसके पट्टे मजबूत नहीं हैं, खुद चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, गुस्ल खाने तक जा नहीं सकती। और निदा अकेली माँ इन तीनों बच्चियों की किफ़ालत भी कर रही हैं। निदा, इस वक्त हम आपकी अगर कोई खिदमत करना चाहें, हमारे देखने वाले इन बच्चों को देख के इनका कोई सहारा बनना चाहें, आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि क्या किया जा सके? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने दिल में ये ख्वाहिश लेकर आई हूँ कि मैं ना वैन रिक्शा जो है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वो लेना चाहती हूँ कि मैं वो खुद ड्राइव करूँ और कुछ जो महल्ले की बच्चियाँ हैं या जो भी है मैं उन्हें स्कूल तक छोड़कर ड्रॉप करके आऊँ और इन्हें भी कहीं बाहर लाने में ले जाने में परेशानी ना हो। निदा की बात समझिए, निदा अपने लिए रोजगार का वसीला चाहती हैं, इमदाद का नहीं, रोजगार का वसीला चाहती हैं। अगर आगे बढ़ के आप लोग इनके लिए, इन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि एक वैन हो या एक वैन रिक्शा हो या एक सुजुकी हो जिसके ऊपर मैं मोहल्ले के बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुँचाऊँ और एक मुनासिब इनकम मुझे हर महीने हो, अपने बच्चों को भी कहीं ले जाना चाहूँ तो ले जा सकूँ। निदा, आपके शौहर ने क्यों आपको छोड़ दिया, क्यों उसने साथ नहीं निभाया जिंदगी के इस सफ़र में और इस कठिन सफ़र में? क्या बीती आप पर? बस अल्लाह ताला ने मुझे तो गिफ्ट दिए हैं, लेकिन जो जो ये होते रहे तो उन्होंने मुझे यानी कि नफरत का सबब बना दिया, ठुकरा दिया कि इन बच्चियों के साथ हम नहीं चल सकते। कभी मुड़कर देखा, कभी मुलाकात की, कभी फोन किया, कभी कोई नहीं, तस्वीर हम मांगी? लोग ये कभी कभार जब दिल को खिंच पड़ती है तो चले जाते हैं, लेकिन मेरी सास हमारी बेइज्जती करके दरवाज़ा नहीं खोलती। वो नहीं, बल्कि बड़ी बेटी को तो कभी कह भी देती हैं कि ये हमारी है, इन 2 को तो बिल्कुल कबूल नहीं करती। तो कैसे अब घर छोड़कर आई, वापस अपने अम्मा अब्बा की तरफ आई, कैसे बच्चों का ख्याल रखा, अपना पेट पाला, इस वक्त में क्या किया? पापा तो मेरे थे नहीं, अम्मी और भाई हैं, उन्होंने बोला था ये जिनकी बच्चियां उन्हें दो। ख़वातीन हज़रात, मैं एक बात आपकी काट रहा हूँ, इस वक्त मुझे अपने मुसलमान बहन भाइयों को कहना है, निदा की ज़रूरत और उसके बच्चों की ज़रूरत महज 5-5.5 लाख रुपया है, जिसके साथ इसके लिए वसीला रोज़गार बन सके। कितने ही लोग हैं जिनके लिए रकम कोई मायने नहीं रखती। हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, आप में से जो शख्स चाहे कि इनका वसीला मददगार बन जाए, इस नंबर पे फ़ोन करके इस खातून और इसके माजूर बच्चों की मदद कीजिए। मैं माजूर बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ, ये स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं और ये तो बहुत ही स्पेशल है। ख़वातीन हज़रात, एक आपको मैं बात बताऊँ, जब हम ये करते हैं सेगमेंट तो बहुत सारे लोगों का जज्बा ईमानी और जज्बा तरहम बहुत जोश पे आता है, बात फिर निकल जाती है, वक्त निकल जाता है तो शायद थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए। मैं दुआ ही आपके लिए करता हूँ कि या अल्लाह, जब एक दफ़ा आपके दिल में रहम का चश्मा फूटे तो ऐसा फूटे कि फिर वो बहता रहे और आप वक्त के साथ उस चश्मे को सूखने ना दें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और अगर नंबर ये नहीं भी मिल पाता तो आप इस पर कॉल अगर आपकी नहीं मिल पाती तो आप अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक आप किसी भी अमाउंट को कम मत समझें कि थोड़ा है, मैं क्या मदद कर पाऊंगा, थोड़ा मत समझें। जितना भी आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इनकम के मुताबिक आप समझते हैं कि आप इस बहन की मदद कर सकते हैं, आप उसको जरूर करें। निदा की जरूरत 5-5.5 लाख रुपए है, जिसके साथ एक रिक्शा आ जाए या जो ऐसी गाड़ी आ जाए जिसको वो इस्तेमाल कर सके ड्राइव करके और उसमें से माहाना अपने लिए रोजगार कमा सकें। ये भिखारी नहीं है, आपकी इमदाद की मुस्तहिक हैं, मगर आपसे तवक्को ये रखती हैं कि आप इनके लिए वसीला रोज़गार बना दें और ये कोई गलत ख्वाहिश नहीं है।
میرے خیال میں جس قدر ڈیزرونگ یہ اکیلی تن تنہا عورت ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں پیدا کر کے ان کا باپ بدبخت، میں تو بدبخت ہی کہوں گا، بالکل۔ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے علامہ، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی اس کو مبارک دیتا ہے۔ کل میں نے آپ کا کل آپ نے کہا مجھے مولانا میں آپ کی ہر بات کو پلے سے باندھ کے رکھتا ہوں اور قربان جاؤں، اے جس نبی کی آل، جس نبی کا سلسلہ، جس کی اولاد ایک صاحبزادی سے چل رہا ہے، بیٹیوں کے معاملے میں کوئی سخت گیر ہو یا ان کے معاملے میں کوئی ایسی غلط سوچ علامہ رکھتا صاحب ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم میں سے جو درد دل ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ بابا اشفاق احمد بھی لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح جانور کی محبت میں اس کا دل کھچ جاتا ہے، یا پتھر کے مجسموں کے نیچے وہ ریشم رکھتا پھرتا ہے، یا اپنی گاڑی کے کونے کونے چمکاتا پھرتا ہے، لیکن انسان کا درد نہیں نبیہ سمجھتا۔ پہلی کال آ گئی ہے، جی کالر فرمائیے لیتے ہیں۔ کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کال السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا کال کال ڈراپ ہو ڈراپ گئی، ہو انشاءاللہ گئی پھر دوبارہ آ جائے گی، بالکل آپ پوچھیں جی گے۔ علامہ صاحب، انسان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ہی انس، پیار سے بنایا گیا، پیار کے لیے بنایا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ گفتار کا نہیں ہے، وہ پیار کا ہے، وہ تلوار کا نہیں ہے، وہ کردار کا ہے۔ آج ہم میں گفتار کی بڑی بہات ہے مگر کردار نہیں ملتا، جس کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت علامہ اقبال نے کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم ایک رات میں مسجد تو بنا دیتے ہیں، لیکن یا یوں کہہ لیں کہ ہم خدا کے گھر تک کا سفر، اینٹوں کا سفر تو کرتے ہیں مگر اس کی بنائی ہوئی مجسم تصویروں پر رحم نہیں کر بے پاتے۔ شک، اور بالکل صحیح جس طرح کووڈ کا دن تھا، یا ہم لوگ بڑی بڑی فوٹوز کھنچوا کر جب کسی کو چیک دیتے ہیں یا راشن تقسیم کرتے ہیں تو وہ ہم تصاویر کی پبلسٹی کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں تو یہ اللہ کے لیے کریں، سوشل میڈیا کے لیے نہ کریں۔ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں۔ جی فرمائیے جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے کون بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں اسرار بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی اسرار فرمائیے گا۔ جی یہ خدمت کرنے کا کیا سسٹم ہے؟ یہ نمبر دیا آپ نے لیکن اکاؤنٹ نمبر بھائی آن لائن اس وقت آن ایئر اسکرین پر ان کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، آپ اس میں کتنی اماؤنٹ آپ چاہیں، جتنا آپ کا بہتر آپ سمجھتے ہیں، آپ اس میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ایسے اکاؤنٹ نمبر، اسی اکاؤنٹ نمبر میں بھیج دوں۔ آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ دیں اور ہمیں اگر آپ بتا دیں کہ آپ بتانا پسند کریں گے۔ سر ہماری ضرورت اس وقت 5-5.5 لاکھ روپے، بھائی جتنی آپ اس میں سے مدد کر سکتے ہیں وہ ہمیں بے انتہا قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ اکاؤنٹ نمبر خود ندا کا ہے، ڈائریکٹلی اس میں پیسے جائیں گے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد آپ کی کال مل جائے یا آپ کا بعد میں ارادہ بن جائے، کائنڈلی ایک اسکرین شاٹ لے کر رکھیں اپنے فون کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو نمبر ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ہمارے اس ادارے نیو نیوز کا نمبر ہے، جہاں پہ ہم آپ کی کال سنتے ہیں تاکہ آپ کا کہا ہوا، آپ کا کیا ہوا کام دوسروں کے لیے ایک محرک بن سکے اور ان کا بھی دل کرے۔ خواتین حضرات نمبر آپ کے اوپر چل رہا ہے اسکرین کے، اس کے علاوہ آپ ہمارے نمبر کو جانتے ہیں۔ ہم اگلے کم از کم 25 دن تو آپ کے پاس آئیں گے ہی، اور اگر آئیں گے 25 دن یا 24 دن تو آپ کسی بھی دن کسی بھی ضرورت مند کے لیے کچھ بھی پلیج کر سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کی کال ملی ہے جی، کینیڈا سے بول رہے ہیں عثمان صاحب، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی آپ کا؟ میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا صرف گزارش یہ تھی کہ یہ اکاؤنٹ نمبر کلیئر کر دیں کہ یہاں سے پیسے بھیجنے ہوں گے تو یہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہے یا لوکل یو بی ایل کا نمبر ہے؟ سر دیکھیے یہ لوکل یو بی ایل کا نمبر ہے۔ اگر عثمان صاحب کوئی بھی رقم آپ نے بھیجنی ہے، ہمارا نمبر، اس پہ اپنا نمبر لکھوا دیجئے، ہم خود ذاتی طور پہ آپ کو کانٹیکٹ کر کے کوئی ایسا طریقہ بینکنگ چینل نکال لیں گے جس کے ذریعے امداد کی رقم ندا تک پہنچ جائے۔ آپ یہ بھول جائیے سر، یو بی ایل کے پریزیڈنٹ بھی میرے جاننے والے ہیں، میں جیسے تیسے کر کے امداد کی رقم اور آپ کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بڑی مہربانی جی، میرا نمبر میں نے دے دیا جی آپ کی ٹیم کو، پلیز کانٹیکٹ می۔ بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ ندا ہمیں بتائیے گا کتنا آپ کما لیتی ہیں ابھی مہینے کا، اور اس میں کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ بس اتنا کما لیتی ہوں کہ گھر کا کرایہ دے سکوں، باقی کھانا ادھر سے۔ کرایہ کتنا ہے؟ 8,000 ہے جی، کمرے کا مکان ہے۔ اچھا میں ایک دفعہ پھر سے ان تمام لوگوں کو دوبارہ یہ بتاؤں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ دینے کی نیت ہو نا تو طریقے ہزاروں ہیں۔ آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے، نمبر پہ آپ کو جو معاونت چاہیے ہوگی، جو معلومات چاہیے ہوں گی، ہم آپ کو خود وہ مہیا کریں گے تاکہ اس بی بی اور اس کے بچوں کی مدد ہو سکے۔ ہم ایک واقعتاً کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے درمیان۔ خواتین حضرات اب تھوڑی ہی دیر کے اندر
लाहौर में अज़ान अज़ान मग़रिब मग़रिब का का वक्त वक्त हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी तशरीफ़ रखते हैं। हजूर, अगर आपका कलाम इस वक्त शामिल होगा तो हमारी दुआएं ज़्यादा मुस्तजाब होंगी। बिस्मिल्लाह। दुख बच्चियां दे मां बेजानन की जाने लोग बेगाना दुख हुसैन दा अमड़ी जाने या जाने हुसैन दा नाना उच्चियां लम्मियां कणियां जिन्हां दियां छावां हर शै बाजारों मुल मिल जांदी पर नहीं लभदियां जे मावां दर्द होवे ते हाय निकले रोंदे पर हावा उन्हां कोलों पुछ ले मुहम्मद मरन जिन्हां दियां मावां ठंडियां ठंडियां हस हस लाड लडावन रुल जांदे ने बचड़े जगते जे मावां